जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 18वां गुण दक्ष के पहला एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। भक्त या साधक को पवित्रता के साथ साथ दक्ष और चतुर होना चाहिए। कर्म, भक्ति और व्यवहार में दक्ष होना आवश्यक है। पांडवों ने अदक्षता से जुए में अपना राजपाट गंवा दिया। श्री कृष्ण भगवान सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए पांडवों को निमित्त बनाया था। इसके लिए उन्होंने कितना प्रयत्न और परिश्रम किए और अपनी बुद्धि चलाई। तब उन्होंने उन्हें आधा राज्य दिलाया। प्राप्त असमृद्ध राज्य को समृद्ध राज्य बनाने और योजना पुनर्रचना के लिए उन्होंने खून का पानी कर दिया है। इतना करने के पश्चात भी धर्मराज युधिष्ठिर ने पागलों की तरह अदक्षता से जुए में सब कुछ खो दिए। कौरवों ने धर्मराज की दुर्बलता को जानते थे कि धर्मराज दुर्योधन के निमंत्रण पर जुआ खेलने नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने शकुनी के हाथों धृतराष्ट्र का आमंत्रण भेजा। ताऊ जी की आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया जाए, यह सोचकर युधिष्ठिर ने जुआ खेले और सर्वस्व गंवा दिए। कृष्ण भगवान अप्रसन्न होकर कटाक्ष करते हुए कहा कि सामान्य बातों में तो मेरी आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठाते और यहाँ मेरे से पूछे तुम धूत क्रीड़ा खेलने कैसे आ गए। धर्मराज ने कहा कि मैं धूत क्रीड़ा खेलने नहीं जाता। धृतराष्ट्र ने बोला तो पितृ आज्ञा भंग न हो इसलिए मैं गया। कृष्ण भगवान ने कहा कि धर्मराज तुम भक्त हो पर दक्ष नहीं हो, अदक्ष हो। तुम्हारे ताऊ चाचा चाहे जो भी हो, तुम्हें समझना चाहिए कि वे कैसे हैं, किस कक्षा और किस वृत्ति के हैं। यदि तुम उन्हें नहीं पहचानते हो तो पागलों और मूर्खों की तरह प्रेम अभाव की भाषा बोलने का क्या लाभ है। तुम्हारे अंदर उनके अंतर्मनोवृत्ति को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। धर्मराज सूची थे परंतु दक्ष नहीं थे। जीवन में हमारे अंदर अनंत द्वंद्व हैं, उनके बीच अपनी जीवन नौका चलाते रहनी चाहिए। गणित और जीवन शास्त्र समान नहीं होता। गणित में फर्क होता है, जीवन शास्त्र ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति यदि अपने पिता के चरण दबाते हो तो वह पितृभक्त कहलाता है। दूसरा व्यक्ति यदि पिता भोजन मांगता है तो इसे खाना मत दो ऐसा कहता है, क्योंकि उसके अमाशय खाना नहीं पचा सकती। तो यह ऐसा विचित्र होता है जीवन शास्त्र। जो महापुरुष जीवन सिद्धांत को पचाने की शक्ति रखती हो जिसके अंतर्मन में मेरे लिए प्रेम हो, वह जीवन शास्त्र के संबंध में हमें मार्गदर्शन दे सकता है, या तो जो स्वाध्याय के तैयार की हुई शुद्ध बुद्धि से हमें मार्गदर्शन दे सकता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दक्ष थे। वे प्रत्येक कदम सोच समझ विचार करके उठाते थे। ऐसा बात नहीं है उन्हें तो विचारने की आवश्यकता ही नहीं थी, शायद हमें सिखाने के लिए वह उठाते थे। उन्होंने वह जब जीवन सोच समझकर कदम उठाने की नाटक करते थे। उन्होंने कहा है कि हर प्रसंग में और प्रत्येक क्षेत्र में पूर्ण विचार करके दक्षता से कदम उठानी चाहिए। सामान्य काम भी जो ढंग से करता है वह भगवान को प्रिय होता है। यूँ तो कुछ हम भी दक्ष नहीं हैं, लेकिन हमारी दक्षता यानी दूसरी कक्षा में दूसरे क्षेत्र में है। एक बार एक ब्राह्मण एक गांव में संध्या के समय एक गांव में गया। वह विचार करने लगा कि रात्रि को कहाँ ठहरा जाए।
प्राचीन काल में धर्मशास्त्र में धर्मशाला का वर्णन नहीं आता, क्योंकि पुरान गांव जब बिगड़ गया तभी उसमें धर्मशालाएं का बनने लगी। गृहस्थ आश्रम के बिगड़ने पर ही धर्मशाला की आवश्यकता हुई। उस काल में धर्मशालाएं नहीं थी। तो वह ब्राह्मण सोचने लगा कि ऐसा घर में ठहरना चाहिए जो संपन्न हो। साधारण स्थिति वाले के घर में ठहरकर उसके ऊपर बोझ बनना नहीं चाहिए। इसलिए उसने एक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे गांव में कौन बड़ा संपन्न आदमी है। वह चतुर व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में केवल ताड़ का वृक्ष ही बड़ा है। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं ऊंचा का नहीं, मैं बड़ा दाता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे गांव में एक धोबी दाता है जो सुबह कपड़ा धोने के लिए ले जाता है और शाम को वापस देता है। उसके सिवा दाता शब्द किसी में उपयुक्त नहीं होता। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई, मैं गृहस्थ के वर्ग के ऐसे उच्च व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके घर आश्रय लिया जा सके। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसा कहो ना, दूसरे की स्त्री अब पैसा हरण करने में हमारे गांव के सभी लोग दक्ष हैं। सुभाषितकार ने कहा है कि दूसरे के जेब का पैसा अपने जेब में कैसे चले आए। दिन रात ऐसा विचार करने वाला दक्ष कहलाता है। युक्ति से या किसी प्रकार भी बिना बताए दूसरे के पैसा हड़प करने वाला आज दक्ष समझा जाता है, लेकिन भगवान को ऐसी दक्षता प्रिय नहीं है। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।